बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी कप्तान का मगरिब को आईना, दहशतगर्दी की असल वजह, आफिया की रिहाई की बात, कराची में डाकू राज, स्पीकर अब मिलेंगे, ऑफर्स किस किस को हुई, और एक दिन 3 कप्तान। जब मेरी हुकूमत को हटाया गया तो सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो टीटीपी के दहशतगर्दों से हट गई और उन्हें दोबारा उभरने का मौका मिल गया। इमरान खान ने दहशतगर्दी की हालिया लहर की वजह बता दी। कहा अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान में फ़र्क करना चाहिए। दोबारा इख्तिदार में आया तो सबसे पहले कानून की अमलदारी को यकीनी बनाऊंगा। जहाँ कानून की अमलदारी हो वहाँ गुर्बत ख़त्म होती है। ईरान में मुसद्दिक की हुकूमत आई तो CIA के जरिए उसको हटाया गया। वही तरीक़ाकार मेरी हुकूमत को भी गिराने के लिए अपनाया गया। रजीम चेंज ऑपरेशन के नताइज पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। ईरानी कौम ने भी अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया। My government, the eye was taken off the ball, and the new government and the setup, the military establishment did not pay enough attention to what was happening. With the resettlement of the Taliban coming in, you must differentiate between the Afghan Taliban and the Pakistan Taliban. The Afghan Taliban are completely different. You know, their aims and objectives are completely different to the TTP, which is the Pakistan Taliban. Well, in Iran during Mohammad Mossaddeq's premiership, and his government was removed, and this is now documented, was removed by the CIA. So it was a very similar pattern followed when my government was dismissed. Let me just talk about Iran. I find that it is most important for a country to live with dignity and self-respect. मसले कश्मीर पर चीन और तुर्की के सिवा कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। हम यूक्रेन जंग का हिस्सा क्यों बने जब हमारे मामलात में मगरबी ममालिक हमारे साथ खड़े नहीं होते। इमरान खान की टर्किश मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान जैसे ममालिक को ऐसे तनाज़ात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिनका हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। एक सवाल पर उनका कहना था कि मेरा कामिल यकीन है कि कश्मीरियों को एक दिन उनका हक मिल के रहेगा। एटमी जंग दुनिया पर खुदकुश हमले के मुतरादिफ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ये कहना था कि मसला कश्मीर पर चीन और तुर्की के सिवा कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। इस्लामोफोबिया का आगाज इनकलाब ईरान के बाद से शुरू हुआ। मगरिब में खौफ फैला और तब से मुसलमानों को तकसीम करने की कोशिश शुरू हो गई। China has stood by Pakistan, you know, whether it is on international forums, on politics. For instance, Kashmir is an issue. A United Nations resolution on Kashmir stating that there should have been a plebiscite in Kashmir for the people of Kashmir to decide whether they wanted to be with India or Pakistan. China has always stood with us, and I must say Turkey has stood with us. But you know, even Muslim countries, despite knowing the injustice going on in Kashmir, just like in Palestine, they do not stand with us. Which is, by the way, one of the reasons I feel that when we are told to take sides in a conflict like Ukraine, why should we? When things that are important to us, the Western countries don't take a stand or moral stand on it. The whole world would have been petrified of a nuclear war. I really believe, I am a firm believer that Kashmiris will get their independence, their right of self-determination. ट्रंप के दौर में हम आफिया सिद्दीकी की रिहाई के करीब पहुंच गए थे। इमरान खान का बड़ा इंकशाफ। कहा ट्रंप इंतजामिया के जाते ही आफिया सिद्दीकी की रिहाई पर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। दोबारा इक़्तिदार मिला तो आफिया सिद्दीकी को वापस लाने के सवाल के जवाब में उनका कहना था कि हम भूल जाते हैं कि मगरिब में ख़वातीन को हुकूक मिलने से कहीं पहले इस्लाम ने ख़वातीन को हुकूक दिए थे। पर्दे के मामले पर आलमी इज्तिहाद की कमी है। इस्लाम में पर्दे का मकसद ख़ानदानी निज़ाम को बचाना था, ख़वातीन को दबाना नहीं था। इस्लाम में
मर्दों को औरतों पर बर्तरी हासिल नहीं है। We thought we came quite close to getting a release. We had negotiations going on with the US government, and there was a thing of a give and take. We were trying to work out on a formula how to get her out of the US prison. But unfortunately, it just didn't work out. And this was during the Trump administration. 1500 years ago, rights were given to women. And in the last sermon of the Holy Prophet, he was very clear. He said, men have rights over women as women have rights over men. So the concept and dignity, of women. So in Muslim societies, if you look at Muslim societies, yes, sometimes when the idea, the whole idea of parda is such, which I feel that we haven't done enough ijtihad on, enough debate on it. But the whole idea of parda for me was protecting the family system, because Islam was very clear that the basis of human society is the family system. So in protecting the family system, the concept of parda came. But unfortunately, we never developed these concepts so that we can protect our family system as well as not stop the potential of our women to grow. आगे देखिए, दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म। और कराची में जिंदगी बेअमान। अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक दहशतगर्दी के फ्रीद से भरपूर तरीके से निपटा जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आज़म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कॉन्फ्रेंस में इस बात का इरादा किया गया कि दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। कौम के मुहाफिजों का दो टोक पैगाम, दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का ऐलान। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। कॉन्फ्रेंस 2 रोज जारी रहेगी। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार किया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फौज के पेशा वराना उमूर पर गौर किया गया। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई के अज़्म का इजहार किया गया। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक दहशतगर्दी के अफरियत से भरपूर तरीके से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।